साथियों नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ पांडे और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में है। साथियों चर्चा में है यूजीसी। यूजीसी ने साथियों 2026 में कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों का कुछ जगह विरोध भी है और कुछ जगह इसका समर्थन भी है। तो आखिर वो यूजीसी ने कौन कौन से नियम बनाए हैं, उनका विरोध क्यों है, कुछ जगह इनका समर्थन हो रहा है, तो आखिर क्यों हो रहा है, यूजीसी क्या है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले समझिए कि यूजीसी क्या है। तो साथियों जैसे बैंकों के लिए आरबीआई काम करता है, शेयर बाजार में सेबी काम करता है, उसी तरह यूजीसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है। साथियों यूजीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी द्वारा 1953 में की गई थी, लेकिन जो इसको विधिक दर्जा मिला वो 1956 के एक्ट के द्वारा मिला था। तो ये तो हो गई यूजीसी की बात। साथियों यूजीसी ने अब कुछ नियम बनाए हैं जिसका नाम दिया गया है यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स 2026। एक महत्वपूर्ण बात ये आपको समझना है कि ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, एक संस्था है यूजीसी जिसने कुछ नियम बनाए हैं जो रूल्स कहे जाते हैं। अब साथियों ये क्या नियम है, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ पुरानी घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसको आपको समझना आवश्यक है। साथियों पिछले कुछ वर्षों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो सुसाइड हुई। एक रोहित वेमुला घटना हुई जो 2016 में हुई। वो बेंगलुरु का एक पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र है, पीएचडी कर रहे थे वो। उस समय उन्होंने सुसाइड कर लिया और बाद में ये खबरें मीडिया में आई कि उनके सुसाइड में ये लिखा हुआ था कि उनके कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटीज में उनको क्या किया जाता था, जाति सूचक शब्दों द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। उसी प्रकार एक घटना पूजा ताड़वे की होती है 2019 में, जो गायकोनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में मुंबई के किसी कॉलेज में अपना प्रैक्टिस कर रही थी। उनकी भी सुसाइड होती है और उनके साथ भी यही कहा जाता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है जाति के आधार पर। जब ये घटनाएं सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को कहता है कि आप कोई ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते जिससे ये घटनाएं रुके। साथियों उसी को लेकर के तब से ये घटनाएं चली आ रही हैं और फिर उसके बाद यूजीसी एक नियम लेकर के आता है। वो नियम पब्लिश करता है यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि हमने कुछ नियम बनाए हैं। अब वो नियम क्या हैं, तो साथियों क्या किया गया कि नियम पहले भी थे, अभी जो नए नियम आए उसमें एक तरफ तो सवर्ण वर्ग को रखा गया जिसे जनरल कास्ट में आप देखते हैं, और एक तरफ रखा गया ओबीसी एससी एसटी को। अब इसमें यह कहा गया, सामान्य तौर पर सवर्णों को मानना यह है कि यूजीसी ने ऐसा समझा है कि जनरल कास्ट के जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो ओबीसी एससी और एसटी के बीच में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्योंकि एक्ट का नाम है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो साथियों क्या होता है, यूजीसी ये कहता है कि एक गवर्निंग बॉडी बनाते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिनमें क्या कर सकते हैं कि जो ये जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, एससी एसटी ओबीसी, वो अपनी शिकायत वहां कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार से उनसे प्रताड़ना होती है। तो एक तरफ खड़ा हो गया क्या, जनरल, और एक तरफ ओबीसी एससी एसटी के छात्र। अब ये जो नए नियम आए वो क्या है, वो नए नियम में ये कहा गया कि एक हेल्पलाइन नंबर होगा, एक कमेटी गठित की जाएगी और इन कमेटीज में एससी एसटी, महिला तथा दिव्यांग का होना उस कमेटी में आवश्यक कर दिया गया है। तो और दूसरी बात ये कही गई कि 7 वर्किंग डेज में क्या करना पड़ेगा, कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, 15 डेज में इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी और ये जो इसमें दोषी पाया जाएगा जनरल कास्ट का बच्चा, तो उसमें उस यूजीसी के द्वारा पात्रता जो परीक्षाएं ली जाती हैं उनमें वो क्या करेगा, अपात्र हो जाएगा, उसकी डिग्री रोक दी जा सकती है। साथ ही साथ यूजीसी के द्वारा जो दिए गए अनुदान बच्चों को कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। तो साथियों विरोध सवर्ण वर्ग का ये है कि आखिर उनको टारगेट क्यों किया जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये कितना सच है, कितना इसमें इसके पीछे की क्या अवधारणा है, ये तमाम सारी चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया है, रोक लगा दिया है। आगे देखिए इसके बारे में क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में समझ में आई होगी। आप अपनी धारणा इन एक्ट को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बनाइए। समाज में भीड़ के साथ इसमें आप मत बनिए, चाहे आप सवर्ण हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी किसी भी वर्ग से आते हो। पढ़ने के बाद और अपनी राय बनाएं, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। थैंक यू।